जनता को तो नेता जूती की नोक पर रखते हैं। ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार इस देश की जनता ने देखा है। अलग अलग नेताओं को देखा है, अलग अलग पार्टियों को देखा है। लेकिन अगर तिरंगे को भी कोई अपने जूते की साइज के बराबर लेकर के आ जाए तो फिर क्या ही कहा जाए। मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक पोस्टर दिखा देना चाहता हूं और उस पोस्टर को आप देख लीजिए और आप ये बताइए कि अगर ऐसा कोई पोस्टर किसी दूसरी पार्टी की तरफ से जारी किया गया होता तो किस तरीके का बवाल इस वक्त देश के अंदर दिखाई दे रहा होता। ये जरा पोस्टर देखिए। ये पोस्टर आप देखिए, ये पोस्टर अपने आप में क्या कुछ बयां करता है। जनता उसका कद देखिए और जनता के कद के बीच में ही आपको एक तस्वीर, बस छोटी सी, एक छोटी सी तस्वीर, शायद आपके नाखून के पोरवे जितनी एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी, तिरंगे की तस्वीर दिखाई दे रही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको लेकर के, उनके कद को लेकर के आप देखिए जरा किस तरीके से यहां पर उनका कद दिखाया गया है। नेशन फर्स्ट। अब नेशन फर्स्ट है या मोदी फर्स्ट है, ये नेशन फर्स्ट की तस्वीर बताता है या मोदी फर्स्ट की तस्वीर कहानी बयां करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो 7 अपील लिखी हुई है। सोना मत खरीदिए, बिजली पानी उसका कम इस्तेमाल कीजिए, आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, उस तरह की अपील। आप यूरिया का इस्तेमाल मत कीजिए, नेचुरल खेती कीजिए, इस तरह की बातें कही गई है। लेकिन ये अपील और ये सारी चीजें, इन पर मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जो ये तस्वीर सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जो तस्वीर जारी की गई है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और अगर आपको लग रहा है कि भैया ये कहीं पर ऐसे ही आजकल कोई भी छाप देता है, तो मैं आपके लिए ये न्यूज़ 24 की खबर दिखा देता हूं। न्यूज़ 24 की खबर देखिए। पीएम मोदी ने की जनता से 7 अपील और इसमें देख लीजिए वही तस्वीर जो इस्तेमाल की गई। क्या ये तिरंगा यहां पर ठीक लग रहा है आपको? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर कोई बात होनी चाहिए, या इसमें कम से कम एक ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है जिस पर बात होनी चाहिए? मैं सवाल सिर्फ इतना सा पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी की अगर यहां पर फोटो रख करके अगर कांग्रेस पार्टी इसको जारी करती तो बीजेपी का इस पर रिएक्शन क्या होता? अगर अरविंद केजरीवाल की फोटो रख करके इतनी ही बड़ी और इसी तरीके से सेम अगर आम आदमी पार्टी जारी करती तो बीजेपी का रिएक्शन, आरएसएस का रिएक्शन, वो क्या होता? अगर ममता बनर्जी की इसी तरह से कल को एक तस्वीर सामने आ जाए और जिस तस्वीर में लिखा हो कि ना हारे हैं और ना हटेंगे, अगर इस तरीके से ममता बनर्जी कोई तस्वीर जारी कर दे तो बताइए बीजेपी का क्या रिएक्शन होगा? अगर स्टालिन ऐसा कर दें, अगर उद्धव ठाकरे ऐसा कर दें, अखिलेश यादव ऐसा कर दें, भगवंत मान ऐसा कर दें, फारूक अब्दुल्ला ऐसा कर दें, तो बताइए क्या रिएक्शन होगा? मुझे याद आता है अभी कुछ समय पहले उमर अब्दुल्ला साहब, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, जरा ये तस्वीर देखिए आप। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वो एक कार्यक्रम के अंदर गए हुए थे और वहां पर लाल रंग के रिबन की जगह पर 3 रंगी एक पट्टी लगा दी गई थी। 3 रंगी पट्टी का मतलब कहीं से भी तिरंगा नहीं होता है, राष्ट्रीय ध्वज नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने न केवल उसको वहां काटने से मना किया, बल्कि पूरे एहतराम के साथ में, पूरी इज्जत के साथ में, पूरे सम्मान के साथ में उसको खुलवाया, उसको फोल्ड करवाया और अधिकारियों को कहा कि आप लेकर के चले जाइए। ये तस्वीर देख लीजिए आप। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। और अब ये प्रधानमंत्री की तस्वीर देख लीजिए। अब प्रधानमंत्री की तस्वीर के नीचे तिरंगा देख लीजिए। आपको तिरंगा देखने को आपको जो है वो हो सकता है कि जूम करना पड़े, फोटो को जूम करना पड़े। मोदी साहब आपको दूर से नजर आ जाएंगे। संभवतः अगर ये तस्वीर लेकर के मैं पब्लिक के बीच में निकल जाऊं और मैं पूछूं कि भैया इसमें कुछ आपको दिखाई दे रहा है, तो पब्लिक कहेगी नहीं, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उल्टा मैंने अपने दफ्तर में 4 लोगों से पूछा कि भाई इसमें कुछ दिखाई दे रहा है,
तो लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, नॉर्मल फोटो है। नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं, क्योंकि तिरंगे का इतना छोटा साइज है, लोगों का ध्यान ही नहीं जा पा रहा है। लेकिन आप देखिए कि ये तिरंगा यहां क्यों लगा है, इस तरीके से क्यों लगाया गया है। और इस तरीके से अगर तिरंगा लगाया गया है तो तिरंगे का सम्मान है, अपमान है, क्या है? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं अपनी तरफ से, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या लोगों को तिरंगे का इतना स्थान वो यहां पर सही दिखाई दे रहा है? बीजेपी का झंडा लगा होता तो कोई बात नहीं थी। आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी गाहे बगाहे तस्वीरें सामने आती है कि कहीं पर अगर कुछ गिरा हुआ मिल जाएगा उसको उठाएंगे और जेब में डालेंगे, इस तरह की बहुत सारी बातें कही जाती है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से अगर इस तरीके का एक पोस्टर जारी हो रहा है, ये बीजेपी आईटी सेल का पोस्टर नहीं है। इसके कोने में अगर आप देखेंगे ऊपर तो लिखा हुआ है माई गवर्नमेंट, मेरी सरकार, और ये भारत सरकार की तरफ से लिखा हुआ होता है। और इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी है, माथे पर तिलक है, चेहरे पर मुस्कान है, जूते तक दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब के। और तिरंगा आप देख लीजिए, तिरंगा देख लीजिए, और तिरंगा आपको किस तरीके का दिखाई दे रहा है। अब कुछ कहेंगे कि तिरंगा नहीं है, बस केवल प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल कर लिया गया है। ये तिरंगा है या प्रतीक है? मैं ज्यादा कुछ बताना ही नहीं चाहता हूं आपको, ज्यादा कुछ कहना ही नहीं चाहता हूं आपको। मैं सिर्फ इस तस्वीर को केवल दिखा करके आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस तस्वीर में कुछ ऐसा है जिस पर बात होनी चाहिए, या इस तस्वीर में कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर बात नहीं होनी चाहिए, या इस तस्वीर में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर बात होनी चाहिए। एक तस्वीर जरा ये देख लीजिए आप, ये जिस वक्त में अयोध्या में राम जन्मभूमि का उद्घाटन हो रहा था, उस वक्त में भी एक ऐसी तस्वीर आई थी। नरेंद्र मोदी साहब वो नजर आ रहे थे और उंगली पकड़ करके ले जाते हुए जो है ऐसी तस्वीर साझा की गई थी रामलला को लेकर के। उस वक्त में भी बहुत बवाल और हंगामा हुआ। अभी बाकी विपक्षी पार्टियां जागेंगी शायद, तो हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ लिखा बताया जाए। लेकिन मैं जैसे ही मेरी नज़र इस तस्वीर के ऊपर गई तो मुझे लगा कि शायद ये तो बात होनी चाहिए, ये बात तो आप तक पहुंचनी चाहिए। और बड़ी मजेदार बात यह है कि बहुत सारे लोग इसको व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब के चाहने वाले बहुत सारे लोग, चूंकि मेरे फोन में बहुत सारे लोगों के नंबर होते हैं, इधर के भी, उधर के भी, यहाँ के भी, वहां के भी। आप जानते एक पत्रकार के पास में हर तरीके के लोगों के नंबर्स होते हैं। तो कुछ लोगों के व्हाट्सएप पर स्टेटस लगे हुए हैं, और देखिए साहब, उनको बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी। या तो कम से कम इस तस्वीर को, इस फोटो को क्रॉप कर देते, तिरंगा हटा ही देते बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के घुटने तक इस फोटो के नीचे से कट करके हटा देते, और हटा करके फिर ऊपर की ये बातें जो है वो रह जाती, ना पब्लिक रहती, ना तिरंगा रहता, तब भी मैसेज चला जाता। या तिरंगे को नेशन फर्स्ट में नरेंद्र मोदी के सिर के ऊपर रख देते, नेशन फर्स्ट के बगल में तिरंगा रख दिया जाता। लेकिन आप देख लीजिए साहब, ये तिरंगा है और तिरंगे को कहां पर जगह दी गई है। और जब जब इस तरह की बातें होती, जब जब इस प्रकार की चीजें निकल करके सामने आती है, तो अपने आप में बहुत कुछ जो होता है। ये डेक्कन हेराल्ड ने भी इस तस्वीर को छापा है, क्योंकि ये तस्वीर है और ये तस्वीर सरकारी वेबसाइट्स पर भी है। हो सकता है कि इस तस्वीर को हटा दिया जाए, हो सकता है कि इस तस्वीर को फिर से आप जाकर के शेयर करेंगे जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे। हो सकता है कि रायता इतना ज़्यादा फैल जाए, क्योंकि अभी तक ये तस्वीर बहुत सारे लोगों की नज़र में आई नहीं है, क्योंकि प्रचार इतना ज़्यादा है, प्रचार की सामग्री इतनी ज़्यादा है, एक नहीं ना जाने कितनी तस्वीरें बनाई जाती हैं, और जो बनाने वाले लोग हैं, जो प्रचार सामग्री तैयार करते हैं, उनके ऊपर इतना बोझ है इस वक्त में, इतना बर्डन है कि वो जगह जगह से जो है वो अलग अलग तरीके से पोस्टर तैयार कर रहे हैं, रिएक्शंस मंगवाए जा रहे हैं लोगों के। मैं देख रहा था रूबी का लियाकत कल कूचा महाजनी में, यानी चांदनी चौक में जो सोने का, चांदी का जो सबसे बड़ा बाजार है, मार्केट है, वहां पर जाकर के, और माफ कीजिए वहां नहीं बल्कि वो नोएडा में थी। वैसे कूचा महाजनी के अंदर भी मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यूज देखे। लोग एक तरफ रो रहे हैं, जो ज्वेलरी से जुड़े हुए लोग हैं वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं। एक एक आदमी पर, एक एक दुकान पर 10-10, 15-15 आदमी कारीगर काम करते हैं, और 10-10, 15-15 लोगों के पीछे
10-10 लोग और खड़े हुए हैं। यानी एक दुकान अगर बंद होगी तो 150 लोगों के ऊपर गाज गिरेगी। 150 लोग जो है वो सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। और रूबिका लियाकत नोएडा में जाकर के सरकारी प्रचार करवा रही है। रूबिका लियाकत वो पूछती है एक दुकानदार से, एक शोरूम के अंदर पूरा सेटअप लगाया हुआ है, और वहां पर वो पूछती है कि आप बताइए आप क्या कहेंगे। और वहां पर वो जो दुकानदार है, शोरूम का मालिक है, वो शोरूम का मालिक कहता है कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ने किया है, कोई बात नहीं है, इसी देश से कमाया था, इसी देश को देकर के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि कैमरे पर वो शोरूम का मालिक, जिसने कम से कम नहीं तो 200-300 करोड़ रुपए वो इन्वेस्टमेंट की होगी, आपको लगता है कि वो सरकार की वहां पर खिंचाई कर पाएगा? आपको लगता है कि अंबानी साहब या अडानी साहब के कैमरे पर आप जो है उनके मुंह पर अगर कैमरा और माइक लगाएंगे तो अंबानी और अडानी सरकार की बुराई कर पाएंगे? जरा बताइए तो सही। आप पूछिए जरा उन लोगों से जो शोरूम से बाहर निकल करके जाएंगे कुछ दिनों में, जब नौकरी की छटनी हो जाएगी तब। केवल बात सोने की नहीं है, बस रुक जाइए, कुछ दिन रुक जाइए। ये सप्ताह पता नहीं निकलेगा या नहीं निकलेगा, या अगले 10 दिन निकलेंगे या 15 दिन निकलेंगे। डीजल और पेट्रोल, उसको लेकर के बैठक हो रही है, पूरी तैयारी कर दी गई है डीजल और पेट्रोल को लेकर के। और चर्चा ये चल रही है कि 10-10 रुपए फाइनल किया जाए या 20-20 रुपए का बड़ा डोज दे दिया जाए, या उससे कुछ बड़ा हो। लेकिन उससे बड़े के लिए तो मना कर दिया गया है कि उससे बड़ा लोग सहन नहीं कर पाएंगे। 10-10 रुपए या 20-20 रुपए या 15-15 रुपए, तीन जो है वो इस वक्त में चर्चा चल रही है। या तो 10-10 रुपए बढ़ा दिए जाए डीजल और पेट्रोल दोनों पर, या 15-15 रुपए बढ़ा दिए जाए, या 20-20 रुपए बढ़ा दिए जाए। तीन चर्चाएं इस वक्त में चल रही है, और इसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं कीमतें जो है वो बढ़ने वाली है। अब ये 10 दिन में होगा, 15 दिन में होगा, कहा नहीं जा सकता है। लोग ये कह रहे हैं, कल मैं कहीं पर गया हुआ था तो उन्होंने कहा कि पेट्रोल डाल दीजिए, और उसने कहा कि बस अब की बार जो है वो 100 रुपए का पेट्रोल डलवा रहा हूं, फिर मैं अमीर हो जाऊंगा, और 120 रुपए का पेट्रोल, 115 रुपए का पेट्रोल वो डलवाऊंगा। ये आखिरी पेट्रोल है जो 100 रुपए ले रहा हूं, फिर तो 110-115 रुपए का पेट्रोल जो है वो खरीदूंगा। समझ गए होंगे आप वो क्या कह रहा था। एक आम आदमी, एक जो रोजगार करने वाला जो आदमी है, उसकी हालत क्या है आज के वक्त में। डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर, दूध, सब्जी, सोचिए आप जरा किस तरीके की जो है मार पड़ने वाली है। और ऊपर से स्कूल में बच्चों की फीस, मकान का किराया, बिजली, हर तरीके से आम आदमी के ऊपर जो शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। और ऐसे में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। और नरेंद्र मोदी साहब इस बात को सेलिब्रेट करते हुए घूम रहे हैं। कल फिर उन्होंने जामनगर के अंदर कह दिया कि स्कूल भी, वो भी ऑनलाइन करवाए जाए। मतलब आप खुद जो है वो 150 लोगों का मंच सजा करके इस बात को कह रहे हैं कि स्कूल भी ऑनलाइन कर दिए जाए। भाई कमाल है साहब, आप 150 लोगों का मंच सजाएंगे, सामने 50,000 लोगों की भीड़ आपकी वो बैठी हुई है, और आप ज्ञान दे रहे हैं कि स्कूलों को ऑनलाइन कर दी जाए। ना जाने शादी को लेकर के, विवाह को लेकर के, या फिर स्कूलों को लेकर के इस तरह के ख्यालात कौन लिखता है? कौन है जो मोदी जी की ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करता है? मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। साथियों, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है, टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है
कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, तो बहरहाल अब जो कुछ है वो आपके सामने है, जो कुछ होगा वो भी आपके सामने ही आएगा। बाकी यही समय है, सही समय है। लगता है सरकार बस इसी फॉर्मूले पर चल रही है और इसीलिए सरकार को जब लगता है तब सरकार फैसला ले लेती है। बाकी जो ये तस्वीर है, इस तस्वीर को आज देखिएगा, याद करिएगा और उसके बाद में आराम से सो जाइएगा, क्योंकि शायद यही समय है और सही समय है। बाकी आप बताइए, शेयर कीजिए इस खबर को और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।